दोस्तों आज हमने टॉपिक लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो ये ऐसा टॉपिक है क्लास 7 सीबीएसई का ये टॉपिक है, क्लास 7 सीबीएसई। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मान लीजिए आपके पास एक टर्म है 4x। तो 4x में है ना, ये जो x है, तो x क्या है? ये वेरिएबल है। और ये जो 4 है, तो ये क्या है? कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। अगर हमें अगर टर्म मिलता था 4x प्लस सी, तो इसमें क्या होता था? ये जो 4 है वो 4 है कोएफिशिएंट, x क्या है? वेरिएबल, और ये जो c है, c क्या है? तो c है कांस्टेंट है। अगर हम 4x को लिखना चाहेंगे तो 4x को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू एक्स, ये जो 4 है, अगर 4 को हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स। तो एग्जैक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दूसरा कोई एग्जाम्पल है, मान लीजिए -4x, तो इस केस में क्या हो जाएगा? x तो वेरिएबल हो जाएगा, x वेरिएबल हो जाएगा, राइट। और ये जो -4 है, तो ये -4 क्या हो जाएगा? ये -4 आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। और इस -4x को कैसे लिख सकते हैं? -4 मल्टीप्लाइड बाय x। तो -4 इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऐसे रखिए, ये जो 4 है, 4 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए, हो जाएगा 2 इंटू एक्स। तो ये क्या है? तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास कोई टर्म मिलता था, मान लीजिए 4x प्लस 2, तो ये क्या होता था? इसमें कोएफिशिएंट आता था, कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट है -4, वेरिएबल है x, एंड कांस्टेंट है 2। तो हमें ऐसे करके लिखना है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। अगर हम और एक एग्जांपल ले, हमने यहाँ पहले प्रॉब्लम लिया, गेट द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो यानी कि y माइनस z लिखना है हमें। हम इसको क्या लिख सकते हैं? y माइनस z। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। किस क्वेश्चन का? हमें क्वेश्चन था सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। अगर हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या लिखा है? 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x प्लस वाई, यानी कि हमें पहले x प्लस वाई का सम करना है और उसका हाफ लेना है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तो पहले x लिया हमने, प्लस y लिया, उनका टोटल किया और उसको हाफ किया, यानी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा सेकंड का आंसर है। वैसे ही अगर हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, द नंबर z इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, z नंबर लीजिए, उसको मल्टीप्लाइड कीजिए खुद से, यानी ये नंबर हो जाएगा z इंटू जेड, यानी z स्क्वायर। हाँ, हम चौथा प्रॉब्लम लेते हैं। चौथा प्रॉब्लम है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट नंबर्स p एंड q। तो हम पहले p एंड q लेंगे और उसका 1/4 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? p लीजिए, मल्टीप्लाई बाई q कीजिए, तो p एंड q का हमें प्रोडक्ट मिल गया। p लीजिए, q लीजिए, उसका प्रोडक्ट कीजिए और उसका 1/4 करना है, तो डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, तो हमें आंसर मिल गया। अगर 5 नंबर अगर हम देखते हैं, तो 5 नंबर में हमें बोला गया है द नंबर x एंड y बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड। तो यानी कि x का स्क्वायर कीजिए, y का स्क्वायर कीजिए और दोनों को ऐड कीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, x का स्क्वायर किया प्लस y का स्क्वायर किया और दोनों को हमने क्या किया? ऐड किया। अगर हम 6 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं, तो 6 नंबर में हमें लिखा है द नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। तो देखिए, हमें पहले m एंड n लेना है, उसका प्रोडक्ट करना है, यानी m मल्टीप्लाइड बाई n करना है, उसका 3 टाइम्स यानी मल्टीप्लाइड बाई 3 करना है और उसमें ऐड करना है 5। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका हम लिख सकते हैं m और n का प्रोडक्ट लिया, उसका 3 टाइम्स किया और उस 3 टाइम्स करने के बाद उसमें ऐड किया 5। तो ये हमारा आंसर है। अगर हम 7 नंबर का प्रॉब्लम लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। तो यानी कि क्या कीजिए, पहले 10 लीजिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए y और z का प्रोडक्ट, y एंड z का प्रोडक्ट। 10 नंबर लीजिए, उसमें से माइनस कीजिए y एंड z का प्रोडक्ट। तो ये हमारा आंसर है। 8 नंबर का भी हम प्रॉब्लम करते हैं। 8 नंबर में हमें बोला गया है सम ऑफ द नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लीजिए और प्रोडक्ट में से क्या माइनस कीजिए, a एंड b के सम को माइनस कीजिए। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि a एंड b का सम किस में से माइनस करना है, a एंड b के प्रोडक्ट में से। द सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लीजिए और प्रोडक्ट में से सम को माइनस कीजिए, ये हमारा आंसर है। हमें यहाँ है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स ऑफ द फैक्टर्स बाय द ट्री डायग्राम। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए x-3 लिखा है, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। तो हमें फर्स्ट हमने लिया है प्रॉब्लम x-3। तो देखिए x-3 ऐसे हमारे पास दो प्रोडक्ट ये है एक्सप्रेशन है। तो इसमें से एग्जैक्टली एक टर्म क्या है, एक टर्म है x, दूसरी है -3। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x-3 को हमने कैसे डिवाइड किया, इधर हमने लिखा x और दूसरा टर्म लिखा -3। तो ये हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा इसका, राइट। अगर हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, दूसरे प्रॉब्लम में हमें क्या बोला है, तो ये हमें 1 + x + x², हमें इसको ट्री डायग्राम से इस एक्सप्रेशन को दिखाना है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो इसको दिखा सकते हैं 1 + x + x²। एक्चुअली इसके कितने पार्ट है, तो एक टर्म है 1, दूसरी टर्म है +x और तीसरी टर्म है +x²। तो ये जो +x² है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x × x, ये इसके फैक्टर हो गए, इसके तो ऑलरेडी फैक्टर है और इसके भी फैक्टर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, तो थर्ड प्रॉब्लम में है y - y³। हम y - y³, इसको हमें क्या करना है, ट्री डायग्राम से दिखाना है। तो y - y³, तो इसमें से पहली टर्म क्या आ जाएगी y, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी -y³। इस -y³ को कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू y मल्टीप्लाइड बाय y। तो एग्जैक्टली हम इसको ट्री डायग्राम से ऐसे दिखा सकते हैं। चौथा प्रॉब्लम अगर लेते हैं, इफ यू टेक द फोर्थ प्रॉब्लम, तो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया है, 5, चौथे में दिया है 5xy² + 7x²y। 5xy² + 7x²y। तो देखिए इसमें क्या है, तो ये जो है चौथा टर्म, तो उसमें से पहला फैक्टर क्या है 5xy² और दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है 7x²y। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × x × x × y। और ये जो टर्म है 5xy², 5xy², इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय x × y × y। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। यहाँ हमारे पास सवाल है, क्लासीफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो इसमें क्या है कि जिस चीज़ में एक ही टर्म होती है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर हम मोनोमियल के एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल है, तो इसको ढूंढना बहुत आसान है। मान लीजिए अगर आपके पास एक टर्म है 4, तो 4 क्या है, तो 4 हो गया आपका मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। लेकिन अगर आपके पास कोई तो ऐसी टर्म है 4x, तो ये भी क्या है, आपकी मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 4 × x। तो ये क्या है, मोनोमियल है। लेकिन अगर हम बाइनोमियल की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4। तो आपको लगेगा कि ये बाइनोमियल नहीं, ये बाइनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये 4 + ये 4 ऐड होके 8 होने वाला है। तो अगर ये 8 होने वाला है तो ये क्या नहीं है, तो ये बाइनोमियल नहीं है, ये वापस मोनोमियल है। अगर हम थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस में अगर हम लेते हैं 4x + y, तो ये पहली बार है कि पहली बार यहाँ बाइनोमियल आया है, क्योंकि ये जो x है तो ये 4x एक टर्म बन जाएगा, ये y एक टर्म बन जाएगा, और इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, और आपको पता नहीं कि x क्या है और y क्या है, इसको लिए आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। उसका अगर हम बाइनोमियल का और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, तो मान लीजिए अगर मैंने कोई टर्म लिया 4x²,
एंड प्लस एक्स लिया, तो एक्स स्क्वायर और एक्स को भी आप ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं एक्स स्क्वायर ये अलग टर्म है एंड एक्स अलग टर्म है, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल लिया 4x प्लस 5x, तो आप दिखने में क्या दिख रहा है, दिखने में ये दिख रहा है ये क्या रहेगा, तो बाइनोमियल है। बट रियलिटी में क्या है, ये एक्चुअली जो है 4x प्लस 5x ये क्या है, तो ये बाइनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐड करेंगे तो ये 9x बनेगा, तो एक ही टर्म बनेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट हमेशा एक ही वैल्यू देगा। तो यानी कि ये क्या है, ये भी एक मोनोमियल का ही एग्जाम्पल है। तो वैसे ही अगर हम ट्राइनोमियल लेते हैं, तो ट्राइनोमियल में अगर मान लीजिए कोई आपने सिंपल टर्म लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए इसमें x अलग है, y अलग है और z अलग है, तो इसमें क्या है, तो आप इसको ट्राइनोमियल कह सकते हैं क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। अगर हम एग्जांपल दूसरा लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये तीनों में ऐड नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया, तो ये भी ट्राइनोमियल हो गया। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, तो ये भी अलग अलग टर्म है, तो ये भी ऐड नहीं हो सकती, तो ये भी ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। एंड अगर मान लीजिए दूसरा अगर हम टर्म लेते हैं x माइनस वाई, तो देखिए x माइनस वाई ये क्या हो गया, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म है। अगर हम इसमें अगर लेते हैं 2x माइनस वाई, तो ये भी बाइनोमियल है। लेकिन अगर हम इसमें अगर केस लेते हैं फॉर एग्जांपल 2y माइनस वाई, तो ये एग्जैक्टली 2y माइनस वाई, देखिए y में से y आप माइनस कर सकते हैं, तो 2y माइनस एक चलो y क्या है 1y है, तो 2y माइनस 1y, तो क्या हो जाएगा, तो ये 1y आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल आ गया। अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3x, तो ये क्या आ जाएगा 5x, तो 5x क्या हो गया, ये वापस मोनोमियल हो गया। अभी हम क्वालिफाई करेंगे, तो 4y माइनस 7z, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल है। वाई स्क्वायर y इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन है, तो एक ही बन जाएगा, तो ये मोनोमियल है। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो दो टर्म मिनिमम इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल कह सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई है, तो अगर हम यहाँ x रखते हैं, यहाँ से y कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बच जाएगा। तो यानी कि ये एक टर्म बन गया, एक टर्म बन गया, और ये तो ऑलरेडी एक वेरिएबल है, तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एग्जैक्टली अगर एक प्रोडक्ट पकड़ा तो ये 2 टर्म बन जाएगी। अगर ये 2 टर्म बन जाएगी तो यानी कि ये क्या है, बाइनोमियल है। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए यहाँ 100 है, तो 100 क्या हो जाएगा, ये 100 ये हो जाएगा मोनोमियल। ए बी माइनस ए बी, तो अगर मान लीजिए ए बी एक अलग टर्म पकड़े, ए अलग टर्म पकड़े और बी अलग टर्म पकड़े, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल कह सकते हैं। देखना पड़ेगा एग्जैक्टली एक्चुअल में क्या होगा कैलकुलेशन के बाद। 5 माइनस 3t, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। अगर ये बाइनोमियल हो जाएगा, फिर ये 4p स्क्वायर माइनस 4pq स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। 7mn, तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद एक ही टर्म बनने वाला है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। अगर हम जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8 करते हैं, अगर हम जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसमें मिनिमम 2 टर्म है और एक कांस्टेंट, तो एक्चुअली कितनी टर्म हो जाएगी, 3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें 2 टर्म है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। जेड स्क्वायर प्लस जेड, तो ये क्या है, जेड स्क्वायर अलग होता है एंड जेड में आप जेड स्क्वायर ऐड नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो गया। वैसे अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू 2 रखना है। अगर इस इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6, तो इसका वैल्यू आ गया 6। अगर इसमें अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। वैसे अगर हम 19 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर करते हैं, तो हो जाएगा 19 माइनस 5 इंटू 4, तो क्या जाएगा, ये 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम इसमें x का वैल्यू 2 रखते थे, हो जाएगा 100 माइनस 10 इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इंटू 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस 80 हो जाएगा। तो 100 माइनस 80 क्या हो जाएगा, वैल्यू 20 आ जाएगा। तो ऐसे करके जब भी आपको दिया रहता है x इक्वल टू x का वैल्यू, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू, जो x का वैल्यू 2 दिया है, तो हम हर जगह पे x का वैल्यू 2 रख के कैलकुलेट किया वैल्यू। हमने एक्चुअली फाइंड वैल्यू n इज इक्वल टू -2, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है 3, हमें n की वैल्यू क्या रखनी है, -2।
तो अगर हम इस इक्वेशन में रखते तो हो जाएगा 5 इंटू -2 तो 5 इंटू -2 हो जाएगा -10 -2 इज इक्वल टू ये हो गया वैल्यू -12। वैसे अगर यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा 5 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाता है +4 प्लस 5 इंटू -2 हो जाएगा ये -10, ये हो जाएगा -2 तो ये हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 20, ये वैल्यू हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -2 तो 20 - 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, इसका वैल्यू हो जाएगा 8। अगर हम इसमें -2 का वैल्यू रखते हैं तो -2 क्यूब प्लस 5 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 तो ये -2 का क्यूब हो जाएगा -8 प्लस 5 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 प्लस ये वैल्यू हो जाएगा -10, ये हो जाएगा वैल्यू -2 तो ये वैल्यू आ गया -8 प्लस 20 -10 -2 तो ये -8 -10 एंड -12 को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा +20 और ये -8 -10 -18 ये हो जाएगा -20 तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गया 0। तो ये हमारा आंसर है। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है, a = 3 एंड b = 2 वैल्यू रखना है। अगर इस एक्सप्रेशन में हम a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू आ गया 5। तो वैसे ही अगर a का वैल्यू 3 रखना है तो a इंटू 3 7 इंटू 3 -4 इंटू 2 तो हो जाएगा ये 21 - 8 इज इक्वल टू इसका वैल्यू आ गया 13। अगर हम a का वैल्यू इसमें 3 रखते हैं तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस b स्क्वायर, b यानी कि 2 का स्क्वायर तो ये वैल्यू क्या आ गया, ये हो गया 9, ये हो गया 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 प्लस ये हो जाएगा 12 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 तो ये ओवरऑल वैल्यू अगेन 12 + 9 21 21 प्लस 4 25 ये वैल्यू आ गई। अगर हम a क्यूब माइनस b क्यूब करते हैं तो a क्यूब का कितना वैल्यू है 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब आ जाएगा कैलकुलेट करके 27 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 तो ये वैल्यू आ जाएगा 23 तो ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम लिया है सिंप्लीफाई एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ x = 2। तो अगर हम सब जगह x = 2 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 + 7 + 4 इंटू 2 - 3 तो ये हो जाएगा 2 + 7 9 प्लस ये हो जाएगा 4 2 - 3 हो जाएगा -1 तो हो जाएगा 9 और ये वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू -1 ये हो जाएगा -4 तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी आपकी +5। अगर इसमें अगर हम x = 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 + 2 प्लस 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 -7 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 10 -7 तो हो जाएगा ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10 - 7 तो ये हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा 9 12 - 3 9। अगर हम यहाँ देखते हैं तो अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 - 2 तो ये अगर 2 - 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 इंटू 0 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 12 प्लस 0 तो ये हो जाएगा वैल्यू इसका एक्सप्रेशन का 12। तो ओवरऑल ये हमारा इसका आंसर है।